ये हैं प्रदेश के सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो वीरवार को महम शुगर मिल में कुछ इस अंदाज में पहुंचे। दरअसल इन दिनों प्रदेश भर के शुगर मिलों में पेराई सत्र शुरू हो रहा है। इसी क्रम में मंत्री डॉक्टर शर्मा महम शुगर फैक्ट्री में पेराई सत्र का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक किसान की तरह खुद गन्ने से लदा ट्रैक्टर चलाते हुए मिल परिसर में दाखिल हुए। सहकारिता मंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में गन्ने का रकबा बढ़ाने के लिए किसानों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अच्छा, आप शुगर मिल का पेराई सत्र का उद्घाटन आप लोगों ने किया है, उसको लेकर के देखिए 35वां कोऑपरेटिव शुगर मिल महम का 35वां पेराई सीजन आज शुरू किया है। इस मौके पर हमारे बड़े भाई रामचंद्र जांगड़ा जी, राज्यसभा सांसद, हमारे चेयरमैन साहब डागर साहब, हमारे जिलाध्यक्ष और भी सीनियर साथी एमडी शुगर मिल और भी सीनियर ऑफिसर साहिबान, शुगर मिल के सभी कर्मचारी और हमारे जो गन्ना उत्पादक हैं वो हमारे सभी किसान भाई मैक्सिमम जो है उसमें शामिल हुए। और बहुत अच्छे तरीके से ये एक ऐसा दिन होता है किसानों के लिए, जिस तरह से त्यौहार की जो शुरुआत होती है इस तरह का ये दिन है। और हरियाणा में और भी जितनी शुगर मिल्स हैं, काफ़ी शुगर मिलों ने पेराई का अपना सीज़न जो है शुरू कर दिया है। उसमें सोनीपत हो, आपकी पानीपत हो, जींद हो और कैथल हो, शाहबाद हो, मैक्सिमम शुगर मिल्स ने जो है काम शुरू कर दिया है। और इसमें एक चिंता का विषय जो है, जो मैंने बात रखी है, किसानों की, जो किसान गन्ना की बिजाई करते थे, गन्ने के जो उत्पादक थे, उनकी संख्या में लगातार गिरावट आना थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। और क्योंकि बावजूद इसके 400 रुपये का भाव हरियाणा सरकार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार दे रही है। देश का सबसे ज़्यादा भाव गन्ने का वो हरियाणा में है, आप देखेंगे। और अब देखें 1061 किसान जो है आज इस सीज़न में गन्ने की बिजाई की है। और पिछले सीज़न में काफ़ी था, 2020-21 में लगभग 2500 था। हम पूरे सब मिलकर के कोशिश करेंगे, नायब सैनी जी के नेतृत्व में कोशिश करेंगे कि दोबारा से जो गन्ना किसान थे दोबारा से वो फिर से गन्ने पर आए, ऐसे हम प्रयास करेंगे। अच्छा, चीनी मिल जो घाटे में चल रहे हैं उनको उभारने के लिए क्या करते हैं? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है गन्ने का उत्पाद ज़्यादा हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन सब पर विचार हो रहा है। और विचार हो करके सारी इन चीज़ों का दोष निकले। आने वाले समय में हमारी पूरी कोशिश होगी कि शुगर मिलें उभरें। पेमेंट का इशू रहता था पहले। ऐसा है, अब हरियाणा में मोदी जी, नायब सैनी जी के नेतृत्व में कोई पेमेंट का इशू नहीं है। आपने देखा पहले एक साल पेमेंट का इशू चलता था, किसान बाहर धरना देते थे, किसान परेशान रहता था। 2014 से पहले का समय उठा करके देखो, आज कोई किसान, देखा आपने, पूरी पिछले साल की पेमेंट तुरंत विद इन ए मंथ कंप्लीट कर दी गई हर एक शुगर मिल में। ये नहीं कि भाई महम में। और हम कोशिश करेंगे कि महम शुगर मिल की जो पेमेंट का शेड्यूल है वो भी, उसका भी टाइम पीरियड कम हो, ऐसी हम कोशिश करेंगे। हमारे एमडी साहब ने इस बात का वायदा किया है कि भी एक हफ्ते में किसानों को शुगर मिल की शुगर गन्ने की पेमेंट हो जाएगी। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि उनके शासनकाल में किसानों की क्या हालत थी, इससे सभी वाकिफ हैं। देखिए, हमने वो समय देखा है, जांगड़ा साहब हैं यहाँ पर, किसान बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक शादी कर लेता बेटा बेटी की, को एक बालक ने पढ़ा लेता अच्छे से, को एक मकान बना लेता ठीक सा, कोई व्हीकल ले लेता, उसका कर्ज टूटा नहीं करता। अब आज किसानों से जाकर पूछो, उसकी जो अननेचुरल जो क्लाइमेटीज हुआ करती थी, जब आप हुआ करती थी, कभी ओले पड़ गए, कभी बारिश आ गई, कभी आंधी तूफान, उस समय बताना क्या मुआवजा मिलता था, क्या मुआवजा मिलता था। ये किसान हितैषी की बात करते हैं, और आज देखो आज क्या मुआवजा मिलता है। तो बिल्कुल ये कभी भी किसान हितैषी नहीं रहे, हमेशा किसान विरोधी रहे। अरविंद शर्मा ने इस दौरान आंदोलन पर बैठे किसानों से अपील करते हुए कहा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा किसान हितैषी इस देश में आज कोई नहीं है। हरियाणा के अलावा देश के किसी भी अन्य राज्य में 24 फसलों पर MSP नहीं दी जा रही है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।